अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 10th मैथ पीटीबी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की। आज हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ फाइंड करेंगे। यूनिटी मीन 1, क्यूब रूट फाइंड करने हैं, मतलब हमने 3 उसके रूट्स फाइंड करने हैं यूनिटी के। मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। मैंने इस 1 को यूनिटी मीन 1 के ऊपर क्यूब रूट डाल दिया है। क्यूब रूट मीन पावर में आ जाएगा 1/3। उसको सपोज कर दिया लेट x इक्वल टू 1 पावर 1/3 मीन 1 पावर या 1 का क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। इस 1/3 को ख़त्म करने के लिए मुझे क्यूब लेना पड़ेगा दोनों तरफ। टेकिंग क्यूब on both sides, x cube equal to 1 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्यूब लिया है दोनों तरफ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू आएगी x क्यूब इक्वल टू 1। इसको उठा के इधर ले आएंगे, x क्यूब 1 इधर आके -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 1 के ऊपर पावर लिखी भी हो तो भी 1 ही होता है। मैं सपोज कर लेता हूँ कि 1/3 है, ताकि मैं इसमें फार्मूला लगा सकूँ a क्यूब माइनस b क्यूब। फार्मूला लगा दिया x माइनस 1, a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a माइनस b इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। अब ए स्क्र वाली टर्म लिखनी है। ए स्क्र मीन फर्स्ट टर्म एक्स स्क्र है प्लस ए बी x इंटू 1 x आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही रहेगा इक्वल टू 0। ये हमने फार्मूला यहाँ से ओपन कर लिया है। दो फैक्टर्स जिनका प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इधर लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से एक रूट फाइंड हो गया, x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ इसकी मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाएंगे। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी। अब आपको पता होना चाहिए, ये हमने पूरा चैप्टर भी किया, उसके बाद हमने 2.1 में भी यही फार्मूला किया। a का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का मतलब है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है तो ये -1 हो जाएगा। प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन 1 c मीन 1 ओवर 2 इंटू 1। x इक्वल टू, यहाँ से आप वैल्यू लिखेंगे -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया -4, क्योंकि 4 इंटू 1 4 रह जाना था, इसलिए 4 ही रहा ओवर 2। -1 प्लस माइनस -3 ओवर 2। अब आप देखें ये रियल नंबर नहीं आया, ये इमेजिनरी वैल्यू बनी, कम्प्लेक्स रूट इसके बनेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट में वैल्यू माइनस की है, इसलिए ये इमेजिनरी मीन कम्प्लेक्स रूट इसके बनेंगे। अब प्लस माइनस अलग अलग कर देते हैं। -1 एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, -3 स्क्वायर रूट। इसको पॉजिटिव करना हो तो हम आयोटा लिख के 3 स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं ओवर 2, और x इक्वल टू -1 -3 ओवर 2। 3 रूट्स आ गए, 1 और 2 रूट्स ये हैं। अब मैथमेटिशियन ने इनको नया नाम दिया है जो कम्प्लेक्स रूट फाइंड हुए हैं। 2 हमारे पास कम्प्लेक्स रूट आए हैं, एक रियल है। कम्प्लेक्स रूट को हम इसको दोनों में से दोनों को नया नाम एक सिंबल के साथ शो कर दिया है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आप अगर एक वैल्यू को ओमेगा कहते हैं, अगर प्लस वाले को ओमेगा कह दिया तो माइनस वाला
ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर माइनस को हमने ओमेगा कहा तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। हम इसको भी इंशाल्लाह अभी फाइंड करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं, प्रूव करते हैं इसका। अगर मैं इसको ओमेगा कह दूँ तो ये दूसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 3 रूट्स आ गए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना होता है। जब भी कोई आपसे पूछे कम्प्लेक्स या जनरल पूछे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो आपने बताना है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अगर कम्प्लेक्स रूट पूछ ले तो जस्ट 2 है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमने फाइंड कर लिया 1 का। -1 के साथ आप लोगों ने खुद करना है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज करवाता हूं कुछ। अभी आपको कहा कि अगर हम एक को ओमेगा कह दें, दूसरे को ओमेगा स्क्वायर, लेट ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू लिखते हैं जो अभी हमने लिखी थी -1। अगर मैं प्लस वाले को कह दूं ओमेगा, तो मुझे मेरे पास यहाँ पे माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर में आनी चाहिए। चेक करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड -1 प्लस, अगर मैं इसको पॉजिटिव करना चाहूँ तो बाहर मुझे आयोटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको पॉजिटिव लिख दें आयोटा लिखना पड़ेगा। अगर आप ना लिखें तो भी यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज चलता रहेगा ओवर 2 और ये स्क्वायर आता है ओमेगा स्क्वायर। ये 2 तो हो गया 4, यहां से हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर यहां से प्लस 2 इंटू ए एंड बी। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस ये आप इससे ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3। अगर आप इसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं उसके बाद इसको पॉजिटिव कर रहे हैं और आयोटा साथ लिख दें तो भी यही वैल्यू आएगी आपके पास। ये माइनस प्लस -2 इंटू -3 ओवर 4। 1 -3 -2 आ गया यहाँ पे, -2 -3 ओवर 4। यहाँ से 2 मैं लूँगा कॉमन, -1 -3 ओवर 4। ये 2 2 ज़ा 4 और हमारे पास वही वैल्यू आ गई -1 -3 ओवर 2। ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये देखें यहाँ से प्लस की वैल्यू से स्टार्ट किया था और माइनस में वैल्यू आंसर आ गया ओमेगा स्क्वायर में। अगर हम ये ओमेगा सपोज कर लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर का आंसर इसमें आना था। ये आप लोग खुद करेंगे। एक प्रॉपर्टी और हम करेंगे, प्रूव दैट द प्रोडक्ट of 3 cube roots of unity is always equal to 1। स्टेटमेंट भी लिखी आ सकती है, यहाँ यो मैथमेटिकल भी लिखा आ सकता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे भी आ सकता है प्रूव दैट 1 इंटू ओमेगा, या डॉट लिखा आएगा 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ लिखा आ सकता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो ओमेगा क्यूब बनेगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये भी आपने फिंगर टिप्स पे याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये तीनों वैल्यूज कहाँ से आई? स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आप लोगों को कहा था कि आपको याद होना चाहिए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 1।
सम वाला भी प्रूव हम करेंगे, इसके बाद प्रोडक्ट वाला करते हैं। 1 डॉट ओमेगा की वैल्यू लिख दी। अगर आप इसमें प्लस वाली वैल्यू को ब्रैकेट लगा देते हैं, ओमेगा कहते हैं, और फिर माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा। 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये वैसे ही रहा। इनको देखें, इन पे फार्मूला लग सकता है। फार्मूला कौन सा लगेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। या अगर आप अपनी आसानी के लिए ये करना चाहें, -1 प्लस आयोटा लिख दें, आपके लिए ईजी रहेगा। अब स्क्वायर रूट में 3 की जगह पे -3 की जगह पे 3 आ गया। ये आप सोच रहे होंगे, वैसे तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये आयोटा कैसे आया। आपको मैं रफ पे यहाँ पे समझा देता हूँ। -3 है, हम इसके अगर फैक्टर बना लें -1 इंटू 3, तो ये इस -1 के स्क्वायर रूट को आयोटा कहते हैं, कम्प्लेक्स की वजह से, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। ओवर 2 इक्वल टू 1। ये 2 2 जा 4 हो गया। ऊपर आप देखिए फार्मूला लग सकता है। फर्स्ट वैल्यू से मैच कर रही है, सेकंड वैल्यू से मैच कर रही है, दरम्यान में साइन ऑपोजिट। इट मींस ये है फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इक्वल होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर इक्वल टू 1। -1 का स्क्वायर लेंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर आ गया। 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3, क्योंकि ये 3 ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ओवर 4 इक्वल टू 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि -1 का स्क्वायर रूट अयोटा है, तो फिर -1 के स्क्वायर रूट पे आप स्क्वायर डाल दें तो वो अयोटा के स्क्वायर के इक्वल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। -1 अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए अयोटा स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 लिख दिया इंटू 3 ओवर 4 इक्वल टू 1। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 3 ओवर 4 इक्वल टू 1। 1 प्लस 3 भी 4 हो गया, ओवर 4 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूव हो गया। क्यूब रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, इज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज 1। तो ये हमारा ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इनका आप सम भी फाइंड कर लेंगे। सम में स्टेटमेंट भी आ सकती है लिखी हुई, या यूं लिखा सकता है। ये भी आपको फिंगर टिप्स पे इन प्रॉपर्टीज को याद रखना पड़ेगा। एक ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मीन सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये हमने प्रूव करना है। इसमें पहले हम वैल्यूज पुट करेंगे। -1, अगर प्लस वाले को हमने ओमेगा कह दिया, तो माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कहना पड़ेगा। पहले आप इनको चाहे मल्टीप्लाई कर लें, 1 माइनस, अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, इसमें सम वाला हम प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे सम का साइन आएगा प्लस का। हम इनको डायरेक्ट यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। 2 इधर भी है डिनोमिनेटर में, 2 यहाँ भी है, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिखा हुआ है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ये 2 हो गया, बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि इनका एलसीएम सेम है। -1 प्लस ये -3 प्लस माइनस माइनस हो गया,
-1 माइनस ये -3 इक्वल टू 0। 2 ये -1 ये -1 2 -2 मैंने लिख दिया। ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, ओवर 2 इक्वल टू 0। 2 - 2 0 ओवर 2 ये भी 0 इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ आज की हमने इतनी ही प्रूव करनी थी। आपने दो प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है फिंगर टिप्स पे। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनका प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होता है, जबकि सम जो है वो 0 के इक्वल होता है। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। थैंक यू सो मच।